इस धर्म के आखिरी होने का संकेत नहीं, मोहर है। और आपको यही चीज, यही पैगाम आपके शास्त्रों के अंदर यज्ञम परछुछाम यवम सतदतु तो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, वहां पर मौजूद, वहां पर देख लीजिए। ये जितने भी लोग हैं जो अनाप शनाप बकते हैं, जो मन में आ जाए बक देते हैं, हमारे मौका लगे अगर कभी तो मेरे सामने अगर खड़े हो जाएं तो सच में मैं इनको ऐसा कर दूं कि ये भागने पर मजबूर हो जा, भाग ही नहीं पाए, जवाब दो तब भागना। पूर्णिया के अंदर एक प्रोग्राम था, पूर्णिया से आगे थोड़ा, एक आदमी थोड़ा काश्तकार टाइप का लिख कर के लेकर के आया वो हमारे पास, हमारे सामने में कि मौलाना इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, आपके सामने में भगवान का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। हमने कहा कि भगवान का अर्थ क्या, ईश्वर का अर्थ क्या है, अल्लाह की तारीफ क्या, कुरान करीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा कि ये अल्लाह की तारीफ है। और भगवान का अर्थ जानना चाहते हो, ईश्वर की तारीफ जानना चाहते हो, तो ईश्वर की तारीफ है एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन। बोला कि नहीं, इतने सारे हैं, इतने अनेक हैं, अनेक हैं। कहाँ गया आपकी किताबों में फना फना, कोई भेजा उसको। हमने कहा कि भाई ईश्वर के बारे में तुम्हारा यही अकीदा है कि वो मुजस्सम होते हैं, मुजस्सम, इसीलिए आप लोग बुतों को पूछते हो तो नतस्य प्रतमास्ति का क्या मतलब है कि उसकी कोई बॉडी, उसकी कोई शक्ल नहीं होती। हमने कहा वी बिलीव इन कुरान, वी बिलीव इन कुरान एंड वी विल सैक्रिफाइस बाय दिस कुरान बिकॉज ऑफ दिस कुरान। सीने में कुरान है हमारे बच्चों के और हमारे भी। कुरान का जो ऑर्डर होगा, अल्लाह का जो ऑर्डर है वो इस कुरान करीम की शक्ल में मौजूद है। पूरी दुनिया की ताकत मिला लो, ये कुरान मिट नहीं सकता। कोशिशें की थी जनाब, अंग्रेजों ने भी कई जगह कह चुका हूं कि 1860 से लेकर 63 तक 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए थे, जलाने की कोशिश की गई थी, आज फिर कोशिश की जा रही। और पूरी ताकत के साथ इस कुरान को मिटाने की, तुम कुरान मिटाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह इस तरह के मदारिस में 9 हाफिज कुरान बनते जाएंगे। तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, हमारे इन 9 बच्चों के सीनों को कैसे जलाओगे, तुम्हें सोचने पर मजबूर होना होगा। तुम इन नुस्खों, इन सीनों को नहीं जला सकते, इन सीनों से कुरान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। और उन्होंने क्या कहा, हमारा भारत, हमारे भारत में तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। कौन सा तुम्हारा भारत, तुम्हारा तो वजूद नहीं था जब हम अंग्रेज से लड़ने के लिए, जब हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लड़ाई किसने की बताइए ना? असम के जनाब स्वामी जी, असम के स्वामी जी माने जाते हैं वो। अगर मेरी ये तकरीर उनकी कानों तक पहुंचे तो बेटे आप जवाब बनाकर वीडियो के जरिए से मुझे इरसाल करना, मुझे भेजना। मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया वालों से मिल जाएगा। बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है? सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था। 1755 के अंदर, उसके बाद उनका इंतकाल होता तो 1755 में 1757 के अंदर तो उनके नवाब सिराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे 3 पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो, हमारा भारत, हमारा भारत, कौन से भारत की बात? 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी, इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे इन टोपी और दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी बॉडी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान
कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जो आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के एक बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है, इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है, हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते, जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है, न इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में सा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस, कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल, कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि यह देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था? टॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो, उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी? इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद, मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को क्यों बोलता हमारा भारत, हमारा भारत? कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था, आहिस्ते आहिस्ते। सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 1919 में, 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहां थे? जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर? वीर तो नहीं था वो, बुजदिल था वो। इसलिए बुजदिल था क्योंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो। क्या कि सर आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए। जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है। आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़ कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया। शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी, इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की
जमहूरियत है, आइन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता है, लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल के कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी सभी धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हमारा भारत, हमारा भारत, भारत सबका है, हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका है, सबने कुर्बानियां दी है, लेकिन ज्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हें कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज है तो इस कुरान में क्या है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही, पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम। इस कुरान में क्या? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही बाग कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यही है आपके ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र क्या? एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, यही है। कुरान कहता है इबादत करो, इय्याका नाबुदु, इबादत करो। ये कुरान में ये इबादत का वर्णन आपके ग्रंथ में तस्सयते भक्तिवान से श्यामा समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम। अब से पहले दुर्गापुर में मैंने इस मंत्र की तशरीह की थी, समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम, स्थिरतः, ऐसे शांत